सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं। एक रोज महबूबियत का जोश आया, आपने इरशाद फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली इल्ला, ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। इतना सुनना था, जितने औलियाए किराम थे सबों के कानों तक ये आवाज पहुंच गई और सबों ने अपने सरों को झुका लिया। सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बताया जाता है, शेरुल औलिया में भी लिखा हुआ है कि आप खुरासान की एक पहाड़ी के गार में महवे इबादत थे, आपको यह आवाज पहुंच गई। आपने अपने सर को झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन तक चले गए और अर्ज किया बल अला आईनी व रासी, ये मेरे सरकार आपका कदम नाज मेरे सर मेरी आंखों पर है। ये इकरारनामा सरकार ख्वाजा हिंद का सरकार गौसे आजम तक पहुंच गया। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जालना का सुल्तानुल हिंद या मोइनुद्दीन, ए मोइनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमा गए कि मजरे चिश्त बुखारा वेराको अजमेर, मजरे चिश्त बुखारा वेराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, जो अली कबल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। बताया जाता है कि एक बुजुर्ग हजरत अहमद जाम थे। हजरत अहमद जाम सनान के रहने वाले थे। शैतान ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने अपने इकरार पर गुरूर किया। गुरूर का नतीजा यह निकला कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया जा, अगर अब्दुल कादिर का कदम तेरे कंधे पर नहीं है तो तेरे कंधे पर सूअर का कदम है। अल्लाह अकबर। ज़बान गौस से यह निकलना था कि वलायत की सारी तासीरें सल्ब हो गई। हज का दौर आया, हज करने के लिए अहमद चले। शेख अहमद सनानी के कुछ अकीदतमंद भी साथ में हैं। रात में रास्ते में एक ईसाई लड़की पर निगाह पड़ गई, उसको ये दिल दे बैठे, उसी के इश्क में मचल गए। लोगों ने साथ छोड़ दिया, यक्का दुक्का अकीदतमंद साथ रह गए। इन्होंने किसी तरह से रसाई हासिल की। ईसाइयों ने देखा कि मुसलमानों का कोई शेख लग रहा है, कहा ठीक है हमारी आबादी में तुम रहो और जिस लड़की से कहते हो उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि रहते हुए जो काम वो कर रही है वही तुम्हें भी करना पड़ेगा। चुनांचे जब वो खिंजीर के बच्चों को लेकर के जाती और चरागाह से शाम को वापस सोने लगती तो खिंजीर के बच्चों को उठा करके अपने कंधों पर रख लिया करती थी। ये भी साथ में जाते और उन बच्चों को उठा करके अपने कंधे पर रख लिया करते थे। इस मंजिल पर पहुंच गए। अब ये था कि शादी की तकरीब की जाए और खुराफात की चीजें उनके सामने रखी जाएं। अकीदतमंदों ने पुकारा ए शेख जिलानी अब्दुल कादिर करम करो, अभी तक तो हमारा पीर फिस्क व फुजूर में मुब्तला था, अब जा रहा है ईमान की दौलत से। सरकार बड़े पीर सब कुछ बर्दाश्त कर ले मगर किसी की भीगी पलक का बोझ नहीं बर्दाश्त करते। सरकार बड़े पीर दस्तगीर दे वहीं से करम की नजर डाल दिया। इनको सारी चीजों से ऑटोमेटिक नफरत पैदा हो गई। ये वहां से उठ करके भागे और आबादी से बाहर आए। कहा ए मेरे अकीदतमंदों मुझे रस्सी में जकड़ दो और बांध करके शेख जिलानी की बारगाह में ले चलो, मैं अपनी गुस्ताखी की सजा पा चुका हूं। तुम चुनांचे शेख अहमद सनानी को आपकी बारगाह में ले जाया गया। आप सच्चे दिल से ताइब हुए और सरकार गौसे आजम ने अपने सीने करीम से सीने को मिलाते हुए वलायत की सारी तासीरों को उन्हें अता फरमा दिया। अब शेख अहमद सनानी उसी अपनी असली हालत पर आ गए। वलायत बरकरार रही। वो सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं। सरकार गौसे आजम के बगैर फैज के कोई वलायत का दावा करे तो हवा भी नहीं लग सकती है। वलायत की वो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया है। इसीलिए अल्लामा आसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या पूछते हो शहे जिला के फजाइल आसी, वो हर फजीलत के जामे हैं नबूवत के सिवा। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर
पीर का मर्तबा है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजर तो बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया जैसे कोई राई का दाना हथेली पर रख करके रखे रहे, ऐसे मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। मेरा मुरीद जहां सूरज निकल रहा है वहां हो और मैं जहां सूरज गुरूब हो रहा है वहां रहूं। मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं ढांप देता हूं। यहां सतर खुलने से नंगा होना मुराद नहीं है, बल्कि सतर खुलने से मामला यह है कि अगर मेरे मुरीद का चाहने वाला का कोई ऐसा ऐब है वो जाहिर हो जाए तो मेरा मुरीद जलील और रुस्वा हो जाए, मैं उसको खुलने नहीं देता, मैं उसको बंद रखता हूं, मैं उसको ढांप देता हूं। पता यह चला कि जिल्लत और रुस्वाई से बचने की सबसे बेहतरीन पहचान गौसे आजम की मोहब्बत है। जो बड़े पीर से मोहब्बत करता रहता है वो दुनिया में भी जिल्लत और रुस्वाई से बचा रहेगा और आखिरत में भी जिल्लत और रुस्वाई से बचा रहेगा। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान करीमी है। सरकार गौस पाक की उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है, खानकाह का इज्तिमा भी बढ़ता जा रहा है, आपकी दादो दहिश का शोहरा भी होता जा रहा है। आपके दरवाजे करीम पर जो भी किसी भी सायल किसी भी अंदाज से पहुंचते सब अपने मकसद में कामयाब होते। किसी को नहीं था, जो भी जिस चीज का सवाल करता वो हासिल कर लेता। ये मामला ऐसा आया सामने कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर को लोग घेरे रहते, साइलों का जम घटा लगा रहता, हर जरूरत को अपनी अपनी लोग पेश करते रहते। बड़े पीर दस्तगीर अता फरमाते, कोई दुआ के लिए कहता दुआ करते, कोई चीज मांगता उसको अता फरमाते, जिस चीज के लिए सवाल करते साइलों का एक अजीम इज्तिमा सरकार गौसे आजम के दरवाजे करीम पर लगा रहता था और कोई खाली नहीं जाता था। अब लोगों ने आपको गौसे आजम कहना शुरू कर दिया, मदद करने वाला बहुत बड़ा। हालांकि अल गौस मस्दर है मगर गौसे आजम आपको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मदद करने वाला, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। आज भी बगदाद शरीफ में अक्सर बेशतर लोग शेख जीलानी के नाम से आपके मजार पर जाते हैं और आपकी ज्यादा शोहरत बगदाद में शेख जीलानी के नाम से है, मगर और बैरूनी दुनिया में आपको गौसे आजम शेख जीलानी कहा जाता है। और लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान के लोग जब आते हैं यहाँ तो पहले पहले शेख जीलानी के मजार पर जाते हैं। हालांकि हजरत शेख मारूफ करखी का भी मजार पाक मौजूद है, हजरत सरी सख्ती का भी मजार पाक मौजूद है, हजरत जुनैद बगदादी का भी मजार पाक मौजूद है। लेकिन बड़े पीर दस्तगीर के मजार पाक पर बड़ी भीड़ हुआ करती है, आपको वहां बहुत ज्यादा लोग जाया करते हैं। जैसे आप बगदाद में पहुंचेंगे लोगों की आवाज आएगी, शेख जीलानी की बारगाह में चलोगे, शेख जीलानी की बारगाह में चलोगे, शेख जीलानी गौस पाक की बारगाह में चलोगे। वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान करीमी है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में बैठे हैं, जरूरतमंद आ रहे हैं। तब तक एक खातून आई सादात घराने की, उन्होंने कहा कि सरकार दुआ फरमा दीजिए, कई बच्चियां हो गई हैं, कोई बच्चा अल्लाह ताला मुझे अता फरमा दे। आपने फरमाया जाओ, मैंने दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें बच्चा अता फरमाएगा। चुनांचे वापस आ गई, फिर उनके वहां बच्ची की पैदाइश हुई। लोगों ने शोर किया कि गजब हो गया, शेख जीलानी ने तो दुआ दी थी कि बच्चा पैदा होगा और उनकी दुआ हम लोगों ने जान लिया है कि रायगा नहीं गई है। ये कैसे हुआ मामला कि बच्ची पैदा हुई? बड़े पीर दस्तगीर को पता चला तो आपने फरमाया लाओ उस नौ मौलूद को। चुनांचे कपड़े में लपेट करके बड़े पीर की बारगाह में उस बच्चे को पेश किया गया। सरकार गौसे आजम ने अपनी गोद में लिया, इधर हिलाया उधर हिलाया और फरमाया लो ये देखो बच्चे से नहीं बच्चा है। अब लोगों ने जब गोद में लिया तो देखते क्या है कि दिया तो था बच्ची की शक्ल में, अब ले रहे हैं बच्चे की शक्ल में। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की गोद में बच्ची से जो बच्चा बना वही शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, जिनसे एक सिलसिले सोहरवर्दिया चला है, वो बड़े पीर दस्तगीर हैं। जब लोग कह दिया करते हैं या अल्लाह वाले दे क्या दिया करते हैं, मैं अर्ज करता हूं या अल्लाह वाले जब हैं तो जो मांगो वो अता फरमा देते हैं। लड़की से लड़का बना देंगे, लड़का से लड़की बना देंगे। जो इनकी बारगाह में सवाल करो, इनकी बारगाह का सायल महरूम नहीं रहता है। ये ताकत व कुव्वत उनको रब की तरफ से हासिल है और रब ताला उन्हें अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर तशरीफ फरमा है। तब तक तिजारती काफिला वालों का एक काफिला आया और उन काफिला वालों ने आपकी खड़ाऊ पेश किया और कुछ शुक्राना पेश किया। लोगों ने पूछा ये क्या बात है? तो तिजारती काफिला वाले कहते हैं कि हम सब लोग जा रहे थे तिजारत करने के लिए, रास्ते में हमको
डाकुओं ने घेर लिया, हमारे माले तिजारत को लूटना शुरू कर दिया। हमने वहीं से आवाज लगाई, ए शेख जिलानी अब्दुल कादिर मदद करो, यस्तगीसूना बिही। हजरत अदी इब्ने मुसाफिर फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में यस्तगीसूना बिही, लोग उनसे मदद मांगा करते थे उन गायब जगहों पर। चुनांचे काफिला वालों ने जब आवाज दी तो कहते हैं कि हमको आवाज देना ही है कि मैं देख क्या रहा हूं कि फिजा में दो खड़ाऊ उड़ती हुई आई हैं और दोनों से पानी टपक रहा है और डाकू को मारना शुरू कर दिया। वो लोग भागे चीख चिल्ला करके, हम सब लोगों के सामान को छोड़ दिया और भाग गए। हम लोगों ने सामान उठाया, दुरुस्त किया और उस खड़ाऊ को हम लोगों ने आका की मदद समझा, ले लिया। वही खड़ाऊ है, हम लेकर के आए हैं। वहां के हाजरीन बताते हैं कि बड़े पीर दस्तगीर वुजू फरमा रहे थे, वुजू के दरमियान में आपने एक पांव को धुलते हुए खड़ाऊ को फिजा में बुलंद कर दिया, जा, और फिर दूसरी को बुलंद कर दिया, जा। हम लोग देखते रहे मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो दोनों खड़ाऊ फिजा में गायब हो गई मगर पानी टपक रहा था। उन लोगों ने बयान किया जब खड़ाऊ आई और मारना शुरू किया डाकू के सरदार को तो पानी टपक रहा था। हम लोगों ने समझ लिया बड़े पीर की मदद है। अल्लाह अकबर, वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। बताया जाता है कि जब सरकार गरीब नवाज मदीना शरीफ से इजाजत पा करके बड़े पीर की बारगाह में आए थे बगदाद शरीफ, और बगदाद से हिंदुस्तान के लिए चलने लगे थे, तो वही खड़ाऊ बगदाद वाली सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने आपको पेश किया था और कासा पेश किया था, एक आसा पेश किया था। वही खड़ाऊ है जिसने जोगी जयपाल को मार करके गिराया था। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की एक तारीख ये भी बताई जा रही है। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर से मदद मांग रहे हैं। कोई जगह खाली नहीं जा रही है, मदद जहां ना सरकार गौसे आजम की पहुंच रही हो, ऐसा तसर्रुफ अल्लाह ताला ने उनको करने का की ताकत अता फरमा दिया है। वो बड़े पीर सरकार गौसे आजम हैं। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में एक औरत अपने बच्चे की तरबियत, बच्चे को लाई तरबियत के लिए कि शेख जिलानी मैं आपकी बारगाह में अपने बच्चे को करके जा रही हूँ तरबियत के लिए। कहा ठीक है, तुम अपने बच्चे को छोड़ दो। चंद रोज के बाद वो औरत आई देखने के लिए, और जब पहुंची देखने के लिए तो देखा कि मेरा बच्चा सूखा अनाज खा रहा है और बड़े पीर के सामने किस्म किस्म की ग़िज़ाएं रखी हैं, मुर्ग का गोश्त रखा हुआ है। माँ का ममता जोश में आ गया। उसने कहा या शेख, आपका दस्तरखान इतना वसी है और मेरा बच्चा इतना दुबला पतला हो गया। तब तक बड़े पीर दस्तगीर को महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया अच्छा जितनी हड्डियां हैं दस्तरखान की सब इकट्ठा जमा कर दो। सारी हड्डियां जमा कर दी जाती हैं। आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तब तक परिंदा जिंदा हो गया मुर्ग और फड़फड़ा करके उड़ने लगा। आपने फरमाया खातून सुन, जब तेरा बच्चा इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा तब जो मर्जी में आए वो खाए, जो मर्जी में आए वो पिए। तुझे नहीं पता है कि अल्लाह की याद में अब्दुल कादिर कितनी मर्तबा जला है, मरा है। जब मेरा रब कहता है अब्दुल कादिर खाओ तब खाता हूं, जब मेरा रब हुक्म देता है अब्दुल कादिर ये पहनो तब पहनता हूं, जब मेरा रब हुक्म देता है जो काम करने के लिए तब मैं करता हूं। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान है। तभी तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, असफिया चलते हैं वाका है रस्ता तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अल्लाह अकबर। सरकार पीरे पीरा बड़े मीरे मीरा अपने अकीदतमंदों के साथ बगदाद
की आबादी से बाहर एक मैदान से तशरीफ ले जा रहे हैं। उस मैदान में बड़ी भीड़ है। आपने पूछ लिया किसी से ये क्या बात है? लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर एक बहुत बड़ा डाकू गिरफ्तार हुआ है और काजी इस्लाम ने फतवा दिया है कि उसे फांसी दे दी जाए। चुनांचे उसी डाकू को लोग पकड़ करके लाए हैं और फांसी देने जा रहे हैं। सब तमाशाई है, वो हुजूम वही है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की निगाह भी उस डाकू के चेहरे पर पड़ गई और डाकू जब फांसी के तख्त पर खड़ा किया गया तो उसने बड़ी लजाजत के साथ निगाहों को डाला, पूरे मजमा पर रोने लगा, हाय आज मेरी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं है। आज मैं ये करतूत ना किए होता, आज मैं ये जुर्म ना किए होता तो सारे लोग मेरे जान के जाने के तमाशाई को बने होते। वो रो करके सबके चेहरों को देख रहा है। तब तक उसकी निगाह बड़े पीर के चेहरे पर पड़ गई। फांसी का फंदा खींच लिया गया, रूह परवास कर गई। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त जब काजी इस्लाम अपने बिस्तरे पर सोए तो ख्वाब में जन्नत को देखते हैं और जन्नत में उस डाकू को देखते हैं जिसको फांसी दिलवाई गई थी। उसने सलाम किया। काजी इस्लाम ने सलाम का जवाब देते हुए फरमाया कि तुझे तो मैंने सजा दिलवाई थी डकैती की, ये तू जन्नत में कैसे दिखाई दे रहा है? उसने कहा काजी साहब आपने शरीयत के मुताबिक मुझे सजा दिलवाई थी, मगर मामला ये था कि जिस तख्त पर फांसी के मुझे चढ़ाया गया, मैं जब ना उम्मीद हो गया तो एक निगाह मैंने मजमा पर डाली। उसी के करीब से शेख जीलानी अब्दुल कादिर गुजर रहे थे। मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ गई और जब मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी मेरी रूह कब्ज की गई तो अजाब के फरिश्तों को हुक्म हुआ दूर हो जाओ, रहमत के फरिश्ते तुम ले लो। मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया इसलिए कि मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मेरे जिस बंदे की निगाह अब्दुल कादिर के चेहरे पर पड़ जाए उस बंदे को अजाब दिया जाए। इसलिए मैंने अब्दुल कादिर के चेहरे के दीदार की बरकत से इस बंदे को मग़फ़िरत दे दी, मैंने इसे बख्श दिया। वो है सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर का मुक़द्दस चेहरा कि ऐसी हालत में अगर निगाह पड़ जाए तो नजात का परवाना मिल जाता है। जब चेहरे गौस का यह आलम है तो इमामुल अंबिया के चेहरे पाक का आलम क्या होगा, सैयदुल मुरसलीन का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है उस पार का आलम क्या होगा। बड़ी सच्ची तर्जमानी की है बेकल बलरामपुरी ने कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है। अल्लाह अकबर। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा एक मजलिस से और गुजर रहे हैं, आपके साथ आपके अकीदतमंद भी हैं। दरिया का किनारा है, एक औरत बैठ करके रो रही है। आपने फरमाया देखो खातून क्यों रो रही है। लोगों ने बताया हुजूर आज 12 बरस से वो खातून आकर के वहीं पर बैठ करके रोया करती है। मामला ये हुआ कि उसका जवान अकलौता बेटा था, उसने शादी के दिन को रचा बसा दिया था और कश्ती पर सब लोग सवार होकर के जा रहे थे निकाह के लिए कि दरिया में तुग़यानी आई और उसी तुग़यानी के साथ कश्ती का तख्ता फट गया, सारे लोग डूब गए, दूल्हा भी डूब गया। अब वो आकर के अपने गम को हल्का कर लिया करती है, रो लिया करती है। बड़े पीर दस्तगीर को ये बात ऐसी लगी कि जैसे कोई और ताज्जुब का मामला हुआ हो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं उस खातून से रो नहीं। उसने चेहरा देखने के बाद कहा या शेख जिस पर ऐसी मुसीबत पड़ी हो, जिसका जवान बेटा दरिया में गर्क हुआ हो, जिसके अजीजो अकारिब सब गर्क हो गए हो, उससे ये कहा जाता है रो नहीं। आखिर रो ना तो गम कैसे हल्का होगा। तब तक फिर आपको महबूबियत का जोश आया। आपने फरमाया या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर बिइज़्निल्लाह, ए लोगो अल्लाह के हुक्म से दरिया से निकलो। बड़े पीर दस्तगीर का हुक्म था कि कश्ती बाहर आ गई, डूबे हुए सारे लोग बाहर आ गए, दूल्हा भी बाहर आ गया। 12 बरस का अरसा गुजर गया था। मैं पूछना चाहता हूँ सारी साइंस की ताकत फेल है गौसे आजम के इस करामत के आगे कि पानी में 12 बरस डूबे हुए हो जाए और सारे लोग सलामती के साथ निकल आए, सबको जिंदगी मिल जाए। आज भी गुजरात की सरजमीन पर जो गुजरात का हिस्सा पाकिस्तान में है वहां पर हजरत कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा का मज़ार पाक मौजूद है। कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा के नाम से वो पुकारे जाते हैं।
वही कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा हैं जो सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा की दुआ से दरिया से निकले थे। कहां कहां सरकार गौस पाक को देखोगे, बड़ी सारी करामतें गौस पाक की हैं। रात खत्म हो सकती है, दफ्तर का दफ्तर भर दिया जा सकता है, मगर बेशुमार करामतें गौसे आजम की हैं कि शुमार में लाना चाहो नहीं ला पाओगे। इतनी करामतें कदम 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 पर गौसे आजम की करामत का ज़हूर हो रहा है। लोग सायल की हैसियत से जाते हैं मगर कोई सायल वापस नहीं होता है। बड़े पीर दस्तगीर की शान करीमी का आलम यह है प्यारे, हम नहीं बल्कि गैरों ने भी अपनी किताबों में सरकार बड़े पीर के तसर्रुफ का इकरार किया है और सरकार गौसे आजम की करामतों के कायल रहे हैं। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 232 बरस के बाद हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के मज़ार पाक पर हाजिरी देने के लिए गए। 232 बरस का अर्जा गुजर गया था हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को इंतकाल के हुए, और जब हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने बगदाद में इंतकाल फरमाया तो ये इतना फाउंडेशन मैदाने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत मैदाने मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा गुलाम मुहिउद्दीन रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप गौर फरमाएं, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही है। देखो उनकी शान देखो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो 25 लाख से जायद उस वक्त मुसलमानों ने आपकी नमाज जनाजा में शिरकत की। बताया जाता है अस्लमा यौमा वफातिही 20 अल्फन, हजरत अहमद इब्ने हंबल के वफात के दिन वसाल के दिन 20,000 काफिरों ने कलमा पढ़ा था। कहां हैं वो लोग जो कभी कभी तारीख को मस्क कर दिया करते हैं और कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। नादान, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम सच्चा मजहब है तब फैला। मजहब इस्लाम रंग रलियों का नाम नहीं है, नाच गाने बजाने का नाम नहीं है। मजहब इस्लाम दिलों की सफाई देता है, मजहब इस्लाम प्यार देता है, मजहब इस्लाम टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। मजहब इस्लाम मक्खी मच्छर कंकर पत्थर घोड़े हाथी बंदर से हटाकर एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देता है, तब मजहब इस्लाम फैला। एक मर्दे मोमिन दुनिया से जा रहा है और 20,000 काफिरों को इस्लाम के दामन में समेट रहा है। गौर फरमाइए, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जब मर्दे मोमिन का वसाल होता है और मर्दे मोमिन की रूह अर्शे इलाही के नीचे जाती है तो आलम यह होता है कि अर्श पर धूम मची कि मोमिन कामिल मिला और फर्श पर मातम उठा कि तैयबो ताहिर गया। यह कैफियत हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की थी। 232 बरस का अरसा गुजर गया था हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को इंतकाल किए हुए। सरकार गौस पाक आपके मज़ार पाक पर हाजिरी देने के लिए तशरीफ ले गए। पता ये चला कि अल्लाह वालों के मज़ार पर हाजिर होना यह आज का तरीका नहीं है। क्या गौस पाक को बिदाती कहोगे बरेलवी, कबर पुजवा? आज अगर आप किसी अल्लाह के वली के मजार पर चले गए तो बड़ी ढिठाई के साथ कह दिया जाता है कि सब कबर पुजवा लोग हैं। कब्रों पर जाना कबर पुजवा अगर कहा जाता है तो आप तो हमको जाने पर कबर पुजवा कह रहे हैं, मगर मियां मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब्रों की मिट्टी खाई है, आपको कबर खौआ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के कब्र अनवर पर गए और जैसे आपने सलाम किया तब तक कब्र शक हो गई और बनफ्से नफीस हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी कब्र से बाहर आ गए। हजरत गौसे आजम से मुसाफिहा मुआनका हुआ और इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर इस वक्त रूए जमीन वाले जितने हैं सब के सब तुम्हारे मुहताज हैं। अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा तुम्हें अता फरमाया है। और उसके बाद फिर आप अपने कब्र अनवर में गए और कब्र पाक सीधी हो गई, दुरुस्त हो गई। वो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है।
बड़े पीर का तसर्रुफ आज भी जारी है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी मुबारकपुर का वाकया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारकपुर में एक साहब थे, बहुत गरीब थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे सरकार मैं बहुत गरीब हूँ। हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया एक काम करो, तुम जाओ जितनी वसाअत हो तुम्हारे पास, हर महीने की चांद की 11 तारीख को गौस पाक के नाम 11वीं किया करो। तो उस दौर में 1 पैसा 2 पैसा यही बहुत काफी था। जाओ। सरकार हाफिज़ मिल्लत ने 11वीं शरीफ के लिए क्यों बताया? बता देते जाओ नमाज की पाबंदी करो, ये वजीफा पढ़ो, ये अमल करो। 11वीं शरीफ का अमल बता दिया। वो आए, उन्होंने हर महीने की चांद की 11 तारीख को 11वीं शरीफ का अमल ले लिया। जो कुछ उनकी पहुंच होती उतने से वो सरकार गौस पाक की 11वीं शरीफ बना लेते, शीरीनी मंगवाते या खाना बनवाते और आपकी नियाज दिला लिया करते। जब रमजान शरीफ का महीना आया, महीना गुजर गया, तो वो सरकार हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में आए कुछ रुपए लेकर के और अर्ज किया हुजूर कारी गुलाम यहिया साहब गए थे चंदा करने के लिए, तो मैंने हिसाब जोड़ करके दिया था उनको ज़कात की रकम, लेकिन बाद में जब मैंने हिसाब लगाया तो ज़कात की रकम और निकली, सरकार वही मैं और लेकर के आया हूं। तो हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं तुम वही तो हो कि चंद बरस पहले जो गरीबी की शिकायत लेकर के आए थे। अर्ज किया हुजूर मैं वही तो हूँ, लेकिन आपने जो मुझे 11वीं शरीफ का अमल बताया था अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा हूँ और इतना मालदार होया हूँ कि ज़कात निकाल करके दिया और कुछ और ज़कात बढ़ गई है तो आपकी बारगाह में लाया हूँ। 11वीं शरीफ की बरकत मुलाहजा फरमाइए। अब उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं कि हाफिज़ मिल्लत ने ये क्यों कहा कि जाओ 11वीं शरीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हो जाओगे। 11वीं शरीफ की बरकत से वो मालदार भी हुए और नमाजी भी हो गए, कुरान की तिलावत भी करने लगे, तो नेकियां भी मिल गईं और माल भी मिल गया। वो सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ की बरकत है। बड़े पीर का तसर्रुफ आज भी जारी है। गौसियत कुबरा के दर्जा पर आप फाइज हैं और जब तक हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़हूर नहीं होगा उस वक्त तक गौसियत कुबरा के दर्जा पर सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फायज हैं। सरकार गौसे आजम का फैज जारी और सारी है और कयामत तक जारी रहेगा। गौसे आजम का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता। सरकार गौसे आजम ने अपने रब की बारगाह से हम पापियों के लिए बहुत कुछ मांगा है। सरकार गौस पाक जब गए खाने काबा का तवाफ करते हैं और काबा की चौखट पर अपनी पेशानी को रख करके रो रहे हैं। शेख सादी ने अपनी किताब गुलिस्ता में भी लिखा है कि शेख जीलानी को लोगों ने देखा कि काबा की चौखट पर अपनी पेशानी को रख करके रो रहे हैं और कहते हैं ए अल्लाह अब्दुल कादिर को कयामत के दिन अपने बख्शे हुए बंदों के सामने रुस्वा न करना। वो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं। इबादत रियाजत करते करते खाने काबा का तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद जब मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं, आवाज आती है अब्दुल कादिर क्या चाहिए? अर्ज करते मेरे मौला जो अब्दुल कादिर के दिल में है वो तेरे इल्म में है। फिर आवाज आई अब्दुल कादिर क्या चाहिए? अर्ज करते मेरे मौला जो अब्दुल कादिर के दिल में है वो तेरे इल्म में है। तब तक आवाज आई अब्दुल कादिर जा, मेरा जो बंदा तुझसे मोहब्बत करेगा उस पर उस वक्त तक मौत नहीं तारी की जाएगी जब तक तौबा की तौफीक ना दे दी जाए। मेरा वो बंदा तौबा करके मरेगा जो तुझसे मोहब्बत करेगा। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते वो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम हैं कि उनसे मोहब्बत करने वाला जब मरेगा तो अपने गुनाहों से तौबा करके मरेगा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ज़ंबादा, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। और फी मनाक़िब गौसुस सकलैन एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है
इसी हिंदुस्तान का वाकया महाराष्ट्र की सरजमीन पर बुरहानपुर है। बुरहानपुर औलिया किराम का मस्कन है। बुरहानपुर में एक गैर मुस्लिम था। सरकार गौसे आजम की 11वीं शरीफ मनाया करता था, मर गया। उसके धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक क्रियाक्रम करने के लिए नदी के किनारे ले गए। लकड़ियों के जत्थे पर उसको रख दिया गया, आग लगाई जाए और इसको जला करके राख कर दिया जाए, जो उनके धर्म का दस्तूर। उसके जनाजे को रखा, आग लगा रहे हैं मगर कोई लकड़ी नहीं जल रही, आजिज हो गए। उठाया उसके जनाजे को और दरिया में डाल दिया, चले आए सब। उस वक्त के जो शेख थे, सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा ने उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया, जाओ दरिया के किनारे एक जनाजा पड़ा है, उसे उठाओ, उसी की तजहीज़ व तकफीन करवाओ। मामला ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करता था, मरने से पहले पहले वो कलमा पढ़ करके मरा है, ईमान की दौलत उसे मिल गई है, वो ईमान के साथ दुनिया से आया है। शेख वक्त गए दरिया के किनारे, देखते हैं तो जिस तरह से आपको बताया गया था उसी तरह से जनाजा मिला। लोगों से पूछा तो पता चला, और पता लगाया तो पता चला कि साल में जहां मुसलमान बड़े पीर की 11वीं करते थे, ये भी अपने घर बहुत खिलाता पिलाता था और बड़े पीर के नाम पर बहुत लोगों को देता लेता था। और मरने से चंद दिन पहले इसकी ऐसी कैफियत हो गई थी, ऐसे रहता था जैसे मुसलमान रहते हैं। हम लोग ये समझ रहे थे। चुनांचे सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के इस हुक्म को